मैं टुडे में आपका स्वागत है। चलिए खबर शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस और देखते हैं सुर्खियां। सुनील मीणा के साथ दशरथ वीपी की भी खुलेगी फाइल। काले सोने से खड़ा किया काला साम्राज्य, फर्नीचर की आड़ में खपाया जा रहा है काला धन, पुलिस करेगी जांच। आंखों में अश्क, होठों पर या हुसैन, हजरत इमाम हुसैन की याद में निकले ताजिए, मनाया गया मातम मुहर्रम। जिला अस्पताल के हाल बदहाल, वार्डों में भरा पानी, लापरवाह प्रबंधन। ग्राम मड़ौदा के बच्चों के सिर मंडराती मौत, छतों से टपक रहा है प्लास्टर, स्कूल है बदहाल। वैष्णव बैरागी समाज ने किया प्रतिभाओं का सम्मान, परीक्षा में 60% अंक लाने वाले बच्चों को किया सम्मानित। चलिए खबरें शुरू करें और फायरिंग कांड को लेकर एक नया मोड़ यह आया है कि सुनील मीणा के भाई ओम प्रकाश रावत मीणा ने नीमच एसपी से मुलाकात कर दशरथ सिंह और वीपी सिंह के काले चिट्ठे सौंपे। दशरथ सिंह और वीपी सिंह पर भी अफीम तस्करी के मामले दर्ज है और बताया जाता है कि तस्करी का पैसा वीपी सिंह फर्नीचर के शोरूम में लगा रहा था और इसी आड़ में वह करोड़पति बन रहा था। इस मामले की तह तक भी पुलिस जा रही है और सुनील मीणा के साथ वीपी सिंह और दशरथ सिंह पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इनकी फाइलें भी खुलने वाली है। काले सोने से काला साम्राज्य खड़ा कर रातों रात करोड़पति बने तस्करों की अब खेर नहीं। सुनील मीणा के साथ कुख्यात तस्कर कमल राणा के गुर्गे रहे दशरथ सिंह और वीपी सिंह की भी फाइल खुलने जा रही है। बताया जाता है कि तस्करी का पैसा फर्नीचर शोरूम की आड़ में लगाकर वाइट किया जा रहा है, जिसे पुलिस ने जांच की रडार पर ले लिया है। कुख्यात तस्कर कमल राणा के गुर्गे रहे दशरथ सिंह और वीपी सिंह के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दशरथ सिंह और वीपी सिंह दोनों पर तस्करी के मामले दर्ज हैं और एक समय दोनों कमल राणा के लिए काम करते थे और सुनील मीणा का इनके यहाँ आना जाना था। सुनील मीणा के भाई ओम प्रकाश उर्फ गुड्डू रावत मीणा ने एसपी को एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के साथ दशरथ सिंह और वीपी सिंह के काले चिट्ठे भी सौंपे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि फायरिंग खुद दशरथ और वीपी ने ही कराई है। ग्राम रावलिया के गोदाम पर उनके कई तस्कर और गुंडे पनाह लेते हैं। तस्करी का सारा काला धन दशरथ और वीपी सिंह फर्नीचर के शोरूम में खपा रहे हैं। दशरथ सिंह और वीपी सिंह तस्करी में लिप्त हैं और दोनों पर राजस्थान में भी मामले दर्ज हैं। काले सोने से काला धन वीपी सिंह फर्नीचर शोरूम की आड़ में वाइट कर रहा है। पुलिस इस एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। नीमच एसपी अंकित जायसवाल कहते हैं कि दोनों पक्ष तस्कर रहे हैं। सुनील मीणा पर जहां 1 लाख का इनाम है तो वहीं दशरथ पर भी सफेमा की कार्रवाई हुई है। वहीं वीपी सिंह पर भी राजस्थान में प्रकरण दर्ज है, इसलिए दोनों पक्षों पर तस्करी के मामले दर्ज हैं। विगत 2 दिन पहले एक ये घटना हुई थी जिसमें कैरी गांव में कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा स्कॉर्पियो वाहन से आकर एक घर के बाहर जो है फायरिंग की गई थी, जिसमें पुलिस ने 307 के तहत एफआईआर दर्ज की हुई है। और इसमें जो अभी तक जो बात समझ में आ रही है उसमें 3-4 एंगल स्टोरीज अलग अलग आ रहे हैं। चूँकि जिसके व्यक्ति के घर पर फायरिंग हुई है उसके भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उसके ऊपर भी एनडीपीएस के अपराध हैं और जिस व्यक्ति के इसमें नाम सामने आ रहे हैं फायरिंग के पीछे उनके भी एनडीपीएस के रिकॉर्ड्स हैं और कई थानों कई ज़िलों में वो वांछित भी हैं एज ए क्रिमिनल। तो अभी कई तरह की इसमें स्टोरी सामने आ रही है। पुलिस हम लोगों ने 3 टीमें इसमें बना रखी हैं और तीनों टीमें जो है टेक्निकल एनालिसिस का भी काम कर रही हैं, साथ साथ जो हमें ह्यूमन इंट रहता है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुछ सूत्र हाथ लगे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट तरीके से कोई भी बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन पुलिस जल्दी इसमें खुलासा करेगी। अगर दशरथ केरी की बात करें और सुनील मीणा की बात करें, दोनों ही एनडीपीएस के आरोपी हैं। किस तरह से इनका धंधे की लड़ाई सामने आई कि जमीनों का विवाद सामने आ रहा है, क्या बात सामने आई? इसमें अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। वर्चस्व की लड़ाई की बात भी सामने आ रही है, चूँकि दोनों ही तस्करी का कार्य करते रहे हैं और कई प्रकार से इस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में ये लोग सक्रिय हैं। इनका पहले ये एक ही टीम की तरह काम भी करते थे, फिर इनके बीच में कुछ अनबन भी हुई है और ज़मीन के विवाद वाली बात भी कुछ सामने आ रही है। लेकिन अभी किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि मेन कारण क्या रहा होगा और इसके पीछे किसका हाथ है, अभी इसके लिए भी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जैसे ही कुछ ठोस सबूत साथ हाथ लगेंगे तो इसमें फिर कहना पॉसिबल रहेगा। दशरथ की जो काली कमाई का जो संपत्ति अर्जित की उसके सफर में भी कार्रवाई हो चुकी है, इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी पहले भी इस पर?
हाँ, इसमें दशरथ कैरी के खिलाफ में समेमा की कार्रवाई हो चुकी है और अभी 2024 में इसको एक मामले में नीमच पुलिस ने इसको जेल भी भेजा था, जो कि इसमें चल भी रहा है। इसमें चूँकि सफेमा में इनकी ज़मीन के फ्रीजिंग के ऑर्डर जो जायदाद रहती है उसके फ्रीजिंग के ऑर्डर आ चुके हैं। बाकी कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी अभी जो तारीख है उसमें ये लोग कर रहे होंगे प्रयास। कुछ बातें सामने आ रही है कि दशरथ केरी, सुनील मीणा और राणा, ये राणा के लोग थे जिस ज़माने में राणा के लिए काम करते थे। क्या इस प्रकार की तो सामने आ गया? अभी अपुष्ट जानकारियां हैं, इस प्रकार की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। कहानियाँ मैंने जैसा आपको बताया कि 3-4 बातें सामने आ रही हैं, लेकिन कौन सी बात सच है इस पे अभी कुछ कहना मुश्किल है। उसका एक छोटा भाई वीपी सिंह, वो भी उसी घर में था और कई प्रकार के उसके नाम में बात है। क्या वीपी सिंह के भी कई मामले एनडीपीएस दर्ज हैं? एग्जैक्ट एनडीपीएस का तो नहीं आइडिया है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि मंगलवाड़ा थाने में कोई इनका अपराध दर्ज है जिसमें ये पहले फरार थे और अभी जमानत पे बाहर हैं। किसके ऊपर मामला था मंगलवाड़ा में? वीपी सिंह के ऊपर, जो इनका दशरथ कैरी का भाई है। तो क्या इस पर भी जांच की जाएगी कि इनके आपस में किस तरह से नेटवर्क चला रहे थे? सभी एंगलों पे पुलिस जांच कर रही है, जीरन पुलिस लगी हुई है और इसमें हम सभी एंगलों को टटोल रहे हैं। इसलिए अभी कहना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा एंगल आके जाके सच्चा निकलेगा, लेकिन हम सभी एंगल पे वर्क कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सांवलिया फर्नीचर की आड़ में वीपी सिंह तस्करी का पैसा खपा रहा था और लोगों की आंख में धूल झोंक रहा था। साथ ही फायरिंग में दस्तक और वीपी सिंह ने खुद ने अपने घर पर कराई या सुनील मीणा ने की, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले की जांच जीरन और नीमच पुलिस टीम बनाकर कर रही है। जल्दी सुनील मीणा के साथ कमल राणा के गुर्गे दशरथ और वीपी सिंह भी नप सकते हैं और उनकी फाइलें भी खुल सकती हैं। नीमच जिला अस्पताल में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हालत यह है कि वार्डों में पानी भर रहा है। सर्जिकल वार्डों में छत का पानी आ रहा है और छतें टपक रही है। जब इसकी स्थिति इतनी दयनीय है तो फिर हालत क्या होगी? एक और सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है, दूसरी ओर नीमच का जिला अस्पताल बदहाल हालत के चलते इन दावों की पोल खोल रहा है। बारिश के मौसम में यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि नीमच जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर की छत से पानी टपक रहा है और वार्डों में पानी भर गया। मरीजों को जहाँ इलाज मिलना चाहिए वहाँ अब गंदा पानी और फिसलन उनकी जान के लिए खतरा बन चुकी है। अस्पताल के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति है, जिससे न केवल मरीजों को बल्कि स्टाफ को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। ट्रामा सेंटर जो इमरजेंसी मरीजों के लिए सबसे अहम स्थान है, उसकी छत से पानी टपकना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इन गंभीर लापरवाही पर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर मरीजों को इसी दुर्दशा में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आंखों में आंसू, होठों पर या हुसैन, हजरत इमाम हुसैन की याद में मातम मुहर्रम मनाया गया। नीमच शहर में ताजियों का कारवां निकला, मन्नतें मांगी गई। मुहर्रम पर्व पर नीमच में ताजियों का कारवां निकला। शहर के टैगोर मार्ग पर रविवार ताजिए अपने मुकाम से उठे और फिर दिन भर शहर की सड़कों पर ताजियों का कारवां चल पड़ा। ताजियों के नीचे निकलकर मन्नत मांगने का सिलसिला भी चल रहा था। मातम में मुहर्रम में जहां इमाम हुसैन की सदाएं गूंज रही थी, वहीं बैंड पर कलमे पड़े जा रहे थे। ताजियों के आगे अखाड़े थे जो ढोल ढमाकों के साथ निकल रहे थे। अखाड़ों के पहलवानों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस अवसर पर जगह जगह मुस्लिम समाज जन के वरिष्ठ जनों और अखाड़ा उस्ताद खलीफाओं का दस्तराबंदी कर स्वागत किया गया। ताजियों की जियारत करने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम जन शहर की सड़कों पर दिखे। श्रद्धा भाव से ताजियों पर लुबान चढ़ाकर मन्नतें मांगी गई। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि भी ताजियों पर सजदा कर मुस्लिम समाजजनों के मातम में मुहर्रम में शामिल हुए। यह वक्त है ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20
एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जावल तहसील के मड़ौदा गांव के प्राथमिक विद्यालय की हालत यह है कि छतें गिर रही हैं, प्लास्टर टपक रहा है और जर्जर हालत है। ऐसे में बच्चों की जान खतरे में है। कक्षा छठी की बैठक व्यवस्था के कक्ष में छत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त। कक्षा 7वीं के कक्ष की छत पूर्णतः क्षतिग्रस्त। बारिश के समय पूरी छत टपकती है। किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जिले की जावल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मड़ौदा के शासकीय विद्यालय की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर शिक्षा विभाग को भी शर्म महसूस होने लगेगी। मड़ौदा माध्यमिक विद्यालय की हालत ऐसी है कि बच्चे अगर बिल्डिंग के अंदर बैठते हैं तो सिर पर मौत मंडराती है और बाहर बैठते हैं तो बारिश कहर बनकर बरसती है। आखिर देश का भविष्य कहे जाने वाले मासूम बच्चे जाए तो जाए कहाँ। जावल तहसील के मड़ौदा गाँव के सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की हालत इतनी खराब है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। छत टपक रही है, प्लास्टर गिर रहा है जिससे बच्चों और शिक्षकों की जान को खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक के 140 छात्र और 6 शिक्षक हैं। स्कूल की अध्यापिका सीमा राठौड़ ने बताया है कि स्कूल की हालत गंभीर है, छत से प्लास्टर गिर रहा है, इसी कारण बच्चों को बाहर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। कई बार प्रशासन को इस स्थिति की जानकारी देने के बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया, जिससे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन इन मासूम बच्चों के भविष्य पर ध्यान देगा और कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर ऐसे ही बच्चों के सिर पर मौत मंडराती रहेगी। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मड़ौदा, यहाँ कहाँ से कहाँ तक कक्षाएं संचालित होती हैं? यहाँ 1 से 8 तक कक्षा संचालित होती है। कुल 140 बच्चे मैपिंग हैं। अच्छा यहाँ 106 शिक्षक कार्यरत है। अच्छा। छत कितने सालों से ऐसी टपक रही है? पिछले 4 से 5 साल यही स्थिति है यहाँ की छत की और वर्तमान स्थिति तो बहुत गंभीर है। किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। छात्र को बिठाने लायक भी कक्ष नहीं, इसलिए वर्तमान में सारे बच्चे को बाहर बिठा रखा है हमें। और छत केवल टपक ही नहीं रही है, अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण जब भी सिलन आती है तो ऊपर से प्लास्टर गिर गिर के नीचे गिरता, टपक के सिलन से नीचे गिर रहा है वो, तो ऐसी कोई दुर्घटना ना हो इसकी वजह से बच्चे बाहर बैठ रहे हैं। परंतु जब बारिश आती है तब ना तो बाहर बैठ पाते हैं और ना ही अंदर बैठ पाते हैं। तो बहुत ही गंभीर समस्या हो रही है इस विद्यालय की। श्रीमान से निवेदन है कि इसकी कोई निराकरण करने की कृपा करें। वैष्णव बैरागी समाज द्वारा समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने के लिए एक भव्य कार्यक्रम नीमच के टाउन हॉल में आयोजित किया गया। 60% से अधिक अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। नीमच के टाउन हॉल में श्री वैष्णव बैरागी समाज ने प्रतिभा सम्मान और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और नई कार्यकारिणी की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनसा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, नपाध्यक्ष स्वाति चोपड़ा विशेष रूप से अतिथि के रूप में मौजूद रहे। समारोह में 60% से अधिक अंक लाने वाले 80 बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही समाज की नई टीम को शपथ दिलाई गई। जिला अध्यक्ष नरेंद्र बैरागी ने कहा कि समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए यह पहला आयोजन है और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे। जिले भर से बड़ी संख्या में समाजन कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे श्री वैष्णव बैरागी समाज जिला नीमच का एक जो 10वीं और 12वीं में जो अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया है। और साथ ही जिला की वैष्णव बैरागी समाज की कमेटी बनाई गई, कार्यकारिणी बनाई गई, उनका भी आज शपथ ग्रहण रखा गया है। तो ये हमारा आयोजन, ये प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह है। इस वर्ष लगातार हम ये आयोजन बनाते रहेंगे। लगभग कितने बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम? लगभग यहाँ आज 80% बच्चों को सम्मानित करने, 80 बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम। कितने मार्क्स के ऊपर बच्चों को सम्मानित? जो भी बच्चे 60% से ऊपर लाए सभी को सम्मानित किया जाएगा। आगामी दिनों में कार्यकारिणी किस प्रकार नवीन कार्यकारिणी कार्य करेगी और क्या समाज को लेकर कार्य करेगी? हमारे जिले में अभी नवनिर्वाचित श्री नरेंद्र जी बैरागी आदरी माता जी को श्री वैष्णव बैरागी समाज के अध्यक्ष बनाए गए और उनके नेतृत्व में
लगभग अभी 50 सदस्यों की कमेटी बना ली गई है और निरंतर इसका तहसीलवार विस्तार किया जाएगा। आपका नाम? कुलचंद बैरागी, जिला सचिव। तो याद दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालेंगे हेडलाइन पर। सुनील मीणा के साथ दशरथ बीपी की भी खुलेगी फाइल। काले सोने से खड़ा क्या काला साम्राज्य, फर्नीचर की आड़ में खपाया जा रहा है काला धन, पुलिस करेगी जांच। आंखों में अश्क, होठों पर या हुसैन, हजरत इमाम हुसैन की याद में निकले ताजिए, मनाया गया मातम मुहर्रम। जिला अस्पताल के हाल बदहाल, वार्डों में भरा पानी, लापरवाह प्रबंधन। ग्राम मड़ौदा के बच्चों के सिर मंडराती मौत, छतों से टपक रहा है प्लास्टर, स्कूल है बदहाल। वैष्णव बैरागी समाज ने किया प्रतिभाओं का सम्मान, परीक्षा में 60% अंक लाने वाले बच्चों को किया सम्मानित। तो इजाजत दीजिए राकेश सोन को और आप देखते रहे निमत।